बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। और दर्जा हरारत और दूसरी वजूहात की वजह से इस हादसे में शामिल तमाम अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जो फ्लाइट थी उसके अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 60 के करीब अफराद थे, जिसमें पैसेंजर्स थे, क्रू के मेंबर्स थे, और उसके साथ साथ जो ब्लैक हॉक था उसमें गालिबन 3 लोग थे। तो 60 लोगों की जो अमवात हैं उनको अब जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कवर उनको कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक 28 लाशें जो हैं वो पानी में से निकाली जा चुकी हैं और बाकियों के लिए तगोदौ की जा रही है। बहुत ही अलमनाक हादसा है क्योंकि अमेरिका की पिछले 16 साल की जो तारीख है उसमें इससे ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट और कोई नहीं हुआ या हादसा नहीं हुआ। बहुत सारे हमारी अपनी कम्युनिटी के भी कुछ लोगों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है जिनके बच्चे उसमें मौजूद थे। एक पाकिस्तानी फैमिली की बेटी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, बहुत ही अच्छी मेहनती बच्ची, वो इस जहाज़ में सवार थी। कैंसस से ये जहाज़ जो है वो वाशिंगटन डीसी आ रहा था और रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर इसने उतरना था। इसके अंदर और भी बहुत सारे बच्चे और उनकी माएँ सवार थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक कंपटीशन था और जो स्केटर्स थे वो उस वजह से वो वहाँ पर कोई क्लब था जहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे और वहाँ से वो वापस वाशिंगटन डीसी आ रहे थे। बहरहाल ये हादसा जो है इस पर सदर ट्रंप ने भी इमीडिएटली एक अपना सोशल मीडिया का जो पैगाम जारी किया उस पर उन्होंने भी बहुत सारे सवालात उठाए। हादसा बहुत अलमनाक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एन वाशिंगटन में कैपिटल हिल से चंद माइल दूर हवा में ये हादसा होता है। एक तरफ तो ये सिक्योरिटी खदशात व्हाइट हाउस से आप इतना ही समझिए कि चंद फरलांग पे बेशक कह लें या 2 माइल कह लें, 3 माइल कह लें, मतलब बिल्कुल आई साइट में ये हादसा होता है। अगर कोई व्हाइट हाउस में बाहर खड़ा होगा लॉबी में तो उसे ये सब कुछ अपने सामने होते हुए नजर आ रहा होगा। तो ये बहुत बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी जन्म देता है। इस हादसे पर सदर ट्रंप ने जो अपना पैगाम जारी किया उन्होंने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है, जो कि इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। आल्दो वीडियो थोड़ी धुंधली है लेकिन गौर करेंगे तो जो लाइट्स फ्लैश हो रही हैं उससे आपको जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों नजर आ रहे होंगे। जो सदर ट्रंप का पैगाम है वो भी यही कहता है कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक जहाज की तरफ जाता गया। हालांकि जहाज का कोई जहाज अपनी लाइन से नहीं हटा था, मतलब जो उसका तयशुदा राउट था वो उसी के ऊपर था, जो उसकी तयशुदा हाइट थी वो उसी के ऊपर था। क्योंकि याद कीजिए कराची में एक हादसा हुआ था जिसमें जहाज जो है वो अपनी तयशुदा हाइट से बहुत ऊपर कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, उसे बहुत नीचे होना चाहिए था और उस हाइट से यकदम नीचे आके लैंडिंग करने की कोशिश की थी, जिससे वो हादसा हुआ था और लैंडिंग फिर अबॉर्ट करनी पड़ी। वापस जब दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की तो जहाज़ के इंजन फेल हो चुके थे और जहाज़ करीबी बिल्डिंग्स के ऊपर गिर गया था। याद कीजिए बैंक ऑफ पंजाब के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, अभी भी शायद वही प्रेसिडेंट है, वो उस हादसे में थे और शायद 2 ही लोग उस हादसे में से बचे थे जिंदा। उनमें एक वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट थे और एक और शख्सियत थे। बाकी तमाम लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब ये जो हादसा है इसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो सदर ट्रंप ने जो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कुछ गलत हुआ है और वाज़े नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक जहाज़ की तरफ जाता रहा। और सदर ट्रंप ने तो सवालात उठा दिए हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर भी कि वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें जहाज़ नज़र आ रहा है, बजाय ये कहने के कि आप अपनी हाइट नीचे कर लें या ऊपर कर लें या आप अपने आप को लेफ्ट मोड़ लें ताकि आप जहाज़ में जाके ना टकरा सकें। वैसे अमूमी तौर पर मैं भी इस एयरपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वाशिंगटन डीसी आने जाने में। तमाम ही लोग जो वाशिंगटन डीसी जाते हैं और हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि जैसे ही आपका जहाज़ वहाँ से टेक ऑफ करता है या कई दफ़ा लैंडिंग हो रही होती है तो आपको बहुत सारे जो सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो दाएं बाएं उड़ते हुए नज़र आते हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि ये सिक्योरिटी इसमें ब्रीच हो सकती है या हादसा हो सकता है क्योंकि एक ही स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया का जो मजबूत तरीन मुल्क है या जहाँ की सिक्योरिटी जो है वो मिसाली है और वाइट हाउस के बिल्कुल करीब, कैपिटल हिल के बिल्कुल करीब ऐसा हादसा हो जाना, एक ऐसे मोस्ट प्रीमियर जो उनका एयरपोर्ट है अमेरिका का,
उसके करीब ऐसा हादसा हो जाना, ये नेग्लिजेंस तो है ही, लेकिन ये बहुत सारे और सवालों को भी जन्म देता है। बहुत सारी खैर कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं कि इसमें रशियन लोग सवार थे इसलिए ये हो गया और वो हो गया। उनकी तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इस टाइम मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे इस जहाज़ में शामिल थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको, उनके लवाहिकीन को जो है वो सब्र अता करे, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी भी पेरेंट के लिए अगर उनका 26-27 साल की बच्ची उनकी, या जिन भी लोगों के बच्चे इसमें, बहन भाई बुजुर्ग या खवातीन जो भी इस जहाज़ के अंदर सवार थे, उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल दिन है। और रेस्क्यू की 300 से ज़्यादा रेस्क्यू के जो वहाँ पर एहलकार हैं वो इस ऑपरेशंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी जो है वो बुनियादी तौर पर मैरीलैंड स्टेट और वर्जीनिया स्टेट के संगम पर है। किसी ज़माने में तो जाहिर है जो वाशिंगटन डीसी की जगह थी वो इन्हीं स्टेट्स की जगह थी, बाद में वो वाशिंगटन डीसी की जगह ठहरी। एक तरफ उसके वर्जीनिया है तो दूसरी तरफ मैरीलैंड है। ये जो एयरपोर्ट है ये वर्जीनिया में है, लेकिन बिल्कुल आप ये कहिए कि इसके और वाइट हाउस और दूसरी बिल्डिंग्स के दरमियान में सिर्फ एक दरिया आता है, पोटोमैक रिवर, जो वाशिंगटन डीसी के वस्त में से गुजरता है। आजकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए पोटोमैक रिवर जो कि बहुत ही खूबसूरत दरिया है, लेकिन उसका पानी जमा होता है। अगर आप इस एयरपोर्ट से देखें तो इसके दरमियान में वो छोटा दरिया आता है, छोटा शायद मैं गलत कह रहा हूँ, एक गुड साइज वो रिवर है, वो आता है। और रिवर की दूसरी तरफ फिर गार्डन्स हैं और गार्डन्स के आगे जो है वो वाइट हाउस है। तो ये बहुत ही वाइट हाउस की विसिनिटी के अंदर ये हादसा हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन एयरलाइन का जो जहाज़ था, जो इसमें जिसके दरमियान में जाके ये हेलीकॉप्टर हिट हुआ, जिसकी वजह से जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इतनी देर तक हेलीकॉप्टर उस जहाज़ की तरफ क्यों उड़ता रहा, क्योंकि सामने आपको और हमें नज़र आ रहा है, और वो शाम 5:48, 5:50 के करीब का वक्त था। और उस टाइम जो लाइट्स हैं वो भी कोई दिन का टाइम नहीं था कि आपको जहाज़ भी कोई ऐसा नज़र नहीं आया या लाइट्स फ्लैश करती हुई नज़र नहीं आई। और सर्दियों में 5:48 में खासी, मतलब कि सूरज तकरीबन गरूब हो चुका होता है, तो लाइट्स बहुत ही प्रॉपरली फ्लैश करती हुई नज़र आ रही हैं। हमें वीडियो में आ रही हैं, तो हेलीकॉप्टर को तो जाहिर है सामने नज़र आ रही होंगी। अब ये समझ से बाहर है कि इसमें किसी ने जानबूझ के जा मारा है या ये वाकई हादसा हुआ है। जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा, लेकिन बहुत ही ये मैं यही कहूँगा कि अलमनाक हादसा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है और वो भी बहुत ही ख़तरनाक खबर है पाकिस्तान के इस वक्त रजीम और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्हें मिल के डायरेक्टली ये खबर कन्वे कर दी गई है। जी हाँ, जो GSP+ स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना लें। जी हाँ, ये पैगाम दिया है यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफ्द इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिनकी मुलाकात अभी तक आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इसहाक डार वजीर खारजा से हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी मुलाकात चीफ जस्टिस से क्यों हुई और आर्मी चीफ से क्यों हुई, क्योंकि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है। और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।